उतारेंगे तो खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार, खाली से न नफरत करना, खाली सारा भंडार है। संसार खाली होगा। याद जरूरी नहीं है कि सभी जो कथा चल रही है उस प्रसंग को अपना गुरु मंत्र मानेंगे, नहीं, ठीक है, कथा तो सुन ली, लेकिन कथा पर अमल कितना किया, आप अपने दिनचर्या में इस कथा पर कितने खड़े होते हैं। बालाजी धाम 30 वर्ष से बना है और 30 वर्ष से जहां लगातार कथा चल रही है, 30 वर्ष और 30 वर्ष का रास्ता आसान नहीं है। आप चाहो कि धर्म का मार्ग आसान है, आसान नहीं, ये तो कांटों का जंजाल है। अगर इसमें चूके तो महाराज खाई नहीं, सीधे धरातल में जाओ। कहां? गड्ढे में भी नहीं, खाई में भी नहीं, सीधे धरातल में जाओ। समझ लो, ये तपस्या है, साधना है, संन्यास है, सनातन है, भक्ति है, विवेक है, ये अर्चना है। लेकिन इस पर परिपक्वता के साथ हमको अपने आचरणों को सुजोना। जो लोग गजेंद्र साहब कहते, हे भगवान, जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर संपत्ति, स्त्री, स्वजनों पे आसक्त है, उसको तुम्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है। आजकल फोन बड़ा बैरी हो गया है। पहले तो यही बात आती थी, वीरा कहती थी कि श्याम तेरी बांसुरी मेरी सौतन है, श्याम तेरी बांसुरी मेरी सौतन है। अब हम ये कहेंगे भैया ये तुम्हारे मोबाइल हमारे सौतेले हैं, सब मोबाइल पे अटके हुए। हेलो, हाँ, बढ़िया वातावरण चल रहा हो, अच्छी जगह बैठे हो, बढ़िया कहीं जा रहे हो, और एक कहीं मोबाइल आ गया, और मोबाइल इतना खटका लगा देता है कि आपका चित्त भंग हो जाता है। हमने सुना पुजारी ने बड़ा बड़ा मोबाइल रख लिया। कहां है बड़ा मोबाइल? कहां है? ए महाराज, हम अनशन की स्त्री सो कागज सो का ए महाराज, मैं तुम्हें ये शोभा नहीं देते। अरे हमारा मोबाइल तो हमारा मन है। नहीं, कल तो आपके चाचा भी शिकायत करके कि कार्य तू मैं भी विदेशों में घूमा, विदेशों में, लेकिन वहां भी कुर्ता पजामा काय में, मैंने पैंट नहीं पहना। अब किसे ठान लिया, विदेश गया धोती कुर्ता में रहूंगा। भारत, मेरा पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लगभग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान का कुछ हिस्सा और दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ये मेरा पूरा घूमा पड़ा।
एक घाट का पानी नहीं पिया है महाराज, अगनत घाटों का पानी पी के आया हूं। समझ रहे हो? आप बता दो कि मध्य प्रदेश के सारे जितने भी जिले हैं कि आपने सब घूम लिए? नहीं घूम। आपने जब मध्य प्रदेश का पानी नहीं पी पाया तो और जगह के पानी की क्या वैल्यू समझो? महाराज नहीं, मैं कोई किसी पर शिकायत नहीं करता हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। दुनिया को पहचानो। संसार में केवल इस समय बहुत बड़ी बीमारी अभिमान की फैली हुई है। तामसी वृत्ति, ईगो, घमंड। आदमी घमंड में चकनाचूर है। अगर एक डाल पर एक कोयल बोली तो दूसरी कोयल कह रही, अच्छा तू कहां से आ गई? अरे जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय कोकिला, सबे सुहावे। अरे गौ को एक रंग काग सब भय पावे। कौवा कौवा होते हैं और कोयल तो महाराज जा संत नहीं, जा संता, और संता के ऊपर बनता, और बनता के ऊपर कक्का। जात जगत का कक्का बैठा, इसकी एक लोक में नहीं 3 लोक में हाक है। जो कक्का कह जो है ये संसार के कक्का कक्का कक्का, लेकिन जो महाकक्का एक लोग को कक्का नहीं, ये 3 लोग को कक्का। और एक युग में नहीं, चारों युग में प्रताप है। त्रेता में, द्वापर में महाराज, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग। इसलिए मेरी विनती है, भगवान से प्रेम करना सीख। महाराज जो भगवान के बन जाते हैं, भगवान उनको अपने सर का ताज मुकुट बना के संसार में उनकी पूजा करा देते, श्रोमणी बना देते हैं। जीवन युग पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। साधक, तपस्वी, महात्मा, बैरागी, याचक, विवेकी, शांत भाव के सत्पुरुष, महापुरुष, आप जैसे भक्त संत महात्मा, हे ईश्वर आपका दिन रात सतत चिंतन करके सतत चिंतन करके एक गज कह रहा है, सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ हे परमात्मा, सर्व ज्ञान स्वरूप हे सर्व स्वरूप हे परमात्मा को मैं नमस्कार करता। एक गज कह रहा है, एक हाथी कह रहा है, मैं ऐसे परमात्मा को एक बार नहीं 4 बार नमन करता। महाराज हे नाथ, गजेंद्र ने कहा, हे नाथ इस मगर के पास से छुड़ाकर मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। हे अनाथों के नाथ, इस मृत्यु के पास से पकड़ा हुआ मुझे छुड़ाने के बाद मैं जीने की भी इच्छा नहीं रखता। देख लिया, हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा? जी हमारा शरीर है, लेकिन इस शरीर में अज्ञान का भंडार है।
समझिए मेरी बात। ये शरीर है, इस शरीर में यदि अज्ञान का भंडार है तो ऐसे शरीर को रखने से क्या लाभ? ऐसे शरीर को पालने से, पोषने से कोई लाभ। भगवान को सौंपो, ईश्वर को सौंपो, आपका हमारा कल्याण होगा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूपी आवरण से छुटकारा चाहता हूं। क्या बात है? ये मेरा इतना बड़ा मोटा शरीर, मोटी चमड़ी, इसके अंदर अंधकार छाया हुआ है। हे अनाथों के नाथ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो और इस अंधकार से मुझे छुटकारा दिलाओ। इस संसार रूपी अंधकार से मुझे छुटकारा दिलाओ। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी समझदार हैं, आपने तीर्थ भी की है, रामायण भी सुनी है, गीता भी सुना है, भागवत की कथाएं अनेक सुनी, राम कथाएं आप अनेक कहते हैं। ऐसा नहीं, आप अब सभी अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके बाद हम अपना विवेक खो देते हैं, अनजान बन जाते हैं। विवेक से काम लीजिए, विवेक से। आप अगर विवेक से काम लेंगे तो आपका हमारा कल्याण तय है। यहां पर गजेंद्र ने साफ कह दिया, बोले हे नारायण, जिसका कालक्रम से अपने आप का नाश नहीं, अतः अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश हो सकता है। भाई हमारा अज्ञान का नाश कैसे होगा? भगवान की दया से, कृपा से। कोई ऐसा बालाजी धाम जैसा स्थान मिल जाए जहां लगातार 25 साल से कथा चल रही है। कितने टाइम से? 25 वर्ष सत्संग चल रहा। अगर ऐसा कोई स्थान मिल जाए तो हे अनाथों के नाथ, हमारा कल्याण हो जाए। लगातार 25 वर्ष हो गए इस पटिया पर बैठे बैठे कथा करते हैं। ऐसे सत्संगी बैठ गए और सत्संग पक्के मन से सुन लिया तो आपकी गज की तरह मृत्यु नहीं होगी। आपकी तो महाराज प्रहलाद और ध्रुव और मीरा की तरह मुक्ति होगी। मृत्यु नहीं, मुक्ति। जन्म जन्म जतर कराही, अंत राम का ही आवत नाही। हे प्रभु, आपका चक्कर बड़ा विशाल है। जन्म जन्म मुझे जतर कराई, अंत राम का ही आवत नाही। अंत में राम का नाम उसी को आएगा जो लगातार भगवान की भक्ति में, सत्संग में बैठ के सेवा अर्चना, संतों की महात्माओं की चरणों में बैठ के कीर्तन संकीर्तन भजन पूजन वेद शास्त्र इत्यादि आदि आदि का ज्ञान अर्जित करेगा। तब मैंने सुना है कि तीर्थ के बाद तो सब कुछ उलझ जाता है। लोग खेती खलिहान छोड़ देते हैं, भैंस चौक पे घेरना भी छोड़ देते हैं। मैंने सुना है। तीर्थ का मतलब होता है कि फिर संसार में नहीं जाते। महाराज परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा सुनी है, ये वही चल रही है। हर की पौड़ी पर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा। महाराज तक्षक सब आगे काल बन के और परीक्षित जी को चैलेंज कर दिया, बोले राजन 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु तय। बोले प्रभु क्या करना चाहिए?
बोले श्रीमद् भागवत कथा। हमारा आपका जीवन 7 दिन का है, ओनली 1 वीक, 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह के अंदर हमारी मृत्यु होना है। और कल तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात सुनाई। क्या सुनाई महाराज? बोले अयोध्या के राजा दशरथ, उनका चौथा पर आ गया। घर में वंश चलाने के लिए अंश नहीं, वंशवली बढ़ाने के लिए कोई अंश नहीं। दशरथ जी घबराए हैं, कुछ उदास है, कुछ मन मलिन है। दशरथ जी ने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ जी की ओर प्रस्थान किया। और जब प्रस्थान किया तो राजा के वेश में नहीं, एक याचक के वेश में, राजा नहीं, याचक के वेश में जब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ आश्रम में पहुंचे, वशिष्ठ गुरु एक का चंबित हो गए। राजन, आपका अन्यास इस समय आना अर्थात, बोले सब ठीक तो है। बोले आपकी कृपा से सब ठीक। कल बहुत सुंदर प्रसंग था। संतों के सामने, माताओं के सामने, अपने पिता, अपने बड़ों के सामने ज्यादा बक नहीं करना चाहिए। क्या कहता हूं? शांति से बैठिए, सुनना चाहिए, ज्यादा बक नहीं करना। अगर गुरु पूछते हैं उतना ही जवाब देना चाहिए। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन सब ठीक है? बोले प्रभु सब ठीक है, बस इतने। लेकिन गुरु प्रकारदर्शी है। ब्रह्म मुहूर्त में राजा दशरथ का एक गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचना, माने गुरु जी को प्रकारदर्शी थे, चिंता हो गई, विशेष कारण है। बाप लिया, माथे की लकीर पड़ ली। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के माथे की लकीर पड़ ली। आज तो राजा बन के नहीं, आज तो याचक बन के आए हैं। कहो राजन, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले प्रभु सेवा नहीं, आज तो आपकी दया चाहिए, आशीर्वाद चाहिए प्रभु। आप सब जानते हैं, हे नाथ आप सब जानते हैं, इस सूर्यकुल के रथ को चलाने वाला कोई सूर्यकुल का भूषण आज तक इस राजा के आंगन में, इस याचक के आंगन में इस वंश को चलाने वाला कोई तो आप महाराज। लकीर पड़, भगवान और गुरु आप मत बोलिए, आपकी लकीरों को पढ़ के बता देना कि नहीं सकते। चिंता मत करो, तुम आशीर्वाद दिया, धीरे रखिए। तुम्हारे कुल में एक नहीं 4 होगा। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब देखिए लक्ष्मण जी का नाम पीछे लगा दिया, जबकि लक्ष्मण 3रे नंबर पर, शत्रुघ्न 4थे नंबर। और जी महाराज किसी कवि की व्याख्या ले, बोले महाराज लक्ष्मण जी तो 3रे नंबर पे, ये आपने 4थे नंबर पर क्यों? बोले नहीं, मैंने तो लक्ष्मण को राम जी के पीछे लगा दिया है। बोले महाराज जो 4थे नंबर पे है वो राम जी के पीछे कैसे लगेगा?
भाई पीछे भरत, शत्रु और लक्ष्मण तो सबसे पीछे। बोले यही तो मेरा बस। बोले अंडाकार बना, बोले राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण आगे भाई अंडाकार गोलाकार आगे आगे करें। तो महाराज लक्ष्मण की तो लक्ष्मण की जगत आधार है। इस संसार का भार उठाने के लिए केवल उन्हीं में तो शक्ति है। महाराज मैं गज की तरफ आता, सर्व ज्ञान सब कुछ है, हे लाल मुझ पर आप कृपा कर। गजेंद्र ने केवल एक ही बात कही है, हे अनाथों के नाथ, आज मुझ पर आप अपनी कृपा अपनी दया करो। शरणागत की रक्षा करने वाले, क्या बात, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे प्रभु मेरी रक्षा भी आप। भगवान को ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना निर्णय खुद करने लगते हैं। हमारी चूक क्या होती है, मैं गलती नहीं कह रहा हूं, मैं चूक कह रहा हूं। हम सारे निर्णय खुद वाके प्रमुख बन के करने लगते हैं, जबकि सारे काम भगवान को। और जो भगवान को सारे काम देते हैं उनके कार्य सफल हो।